आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में पग पग में बेईमानी है, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग ईमान का कमा खा रहे हैं। इसके बावजूद लगता है भ्रष्टाचार एक आवश्यक बुराई बन चुकी है। बात भ्रष्टाचार की हो रही है और घटना का केंद्र बिंदु है झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ कांची नदी पर बना पुल पानी की तेज धार में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। खास बात है कि पुल को बने महज 3 साल ही हुए थे। झारखंड की बात करें तो यहाँ पिछले 10 वर्ष में 12 से ज़्यादा पुल ढह गए, किंतु कोई भी शख्स दोषी नहीं निकला। करोड़ों अरबों रुपए से निर्मित पुल पानी की एक मोटी धार से अगर जमीन चाटने लगे तो समझ लेना होगा कि बेईमानी के दीमक ने किस तरह ठेकेदारों, अफसरों और नेताओं के ईमान को खोखला बना दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारी भरकम पुल जिसमें जनता का विपुल धन लगा है वह गिर जाए और कोई भी इसके लिए जिम्मेदार न हो। कार्रवाई के नाम पर बस इतना होता है कि इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड। कुछ ही दिनों में सारे दागी लोग बच निकलते हैं। कुल मिलाकर घटिया निर्माण कार्य के बावजूद किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। इतने बड़े अपराध की तफ्तीश इतनी लचर और सतही होती है कि अपराध करने वाले को यह बखूबी ज्ञात हो जाता है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हकीकत में ऐसा ही है। किसी भी आरोपित को आज तक सजा नहीं मिली है, क्योंकि इस लूट में हर किसी की हिस्सेदारी है। वैसे बिहार में भी हालात बहुत बेहतर नहीं दिखते। यहाँ तो एक पुल महीने भर के अंदर ही पानी में बह गया। गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु उद्घाटन के 1 महीने के अंदर ही जलमग्न हो गया। खास बात यह है कि इस पुल का उद्घाटन खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। दरअसल ऐसे निर्माण कार्यों के लिए विभाग तो कागज पर हैं, मगर उनके कामों और जवाबदेही पर किसी तरह की नज़र नहीं रखी जाती है। न तो उनके कामों की समीक्षा होती है, न निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता परखी जाती है और न ऑन द स्पॉट कार्यस्थल पर जाकर पड़ताल की जाती है। देश में आम तौर पर पुल, ओवरब्रिज, सड़क व अन्य निर्माण कार्यों के गिरने या टूटने की खबरें सुर्खियां बनती हैं, मगर इसे लेकर जो सक्रियता दिखनी चाहिए वह नदारद है। जब तक ऐसे कार्यों पर पैनी नज़र नहीं रखी जाएगी, पुल ढहते रहेंगे। कठिन परिस्थितियां हम सभी के जीवन में कभी न कभी जरूर आती है। कुछ परिस्थितियों पर तो हम विवेक और संघर्ष से फतह हासिल कर लेते हैं, पर यह भी कड़वा सच है कि कई बार अनेक विकट परेशानियों में हम फंस जाते हैं, जहां हमारी सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं।
बहुत से बाहरी कारणों के चलते हम बार बार अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं। दूसरे से मदद की उम्मीद भी समाप्त सी हो जाती है। गहरे अवसाद के उस दौर में हमें कुछ पल के लिए शांत बैठकर विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में आगे का हमारा कदम अब क्या होना चाहिए। इसे हम व्यक्तिगत आपातकालीन प्रबंधन के रूप में देख सकते हैं। जिस वक्त हम जटिल समस्या से गुजर रहे होंगे तो उसका समाधान का रास्ता भी सामान्य से अलग ही होगा। निश्चित ही उसके लिए हमें अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग कर अलग तरह से सोचने की आवश्यकता भी होगी। इस तरह की आपात जरूरत कई रूप में हमारे सामने आती है। मुख्य रूप से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों का मिला जुला रूप लेकर हमारे जीवन में यह प्रवेश करती है। ये परेशानियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस आपात स्थिति से उबरने के लिए सबसे पहला कदम यह हो सकता है कि हम अपने मन और शरीर को उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करें। हमें अपने मन और शरीर को उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करें। हमें अपने मन और शरीर को आदेश देना होता है कि वे वर्तमान परिस्थिति को उसकी जटिलता के साथ स्वीकार करें और एक सैनिक की तरह आने वाले समय में शारीरिक परिश्रम, संघर्ष और साहस के साथ हर तरह से तैयार रहें। हमारा शरीर ऐसी अद्भुत कृति है, जब भी हम उसे ठीक से निर्देश देते हैं वह कहे को अवश्य सुनता है, उसके अनुसार अपने को ढालता भी है। इसी तरह विपरीत परिस्थिति को भांपते हुए हमारा मन भी जरूरी उपाय सुझाने लगता है। इसलिए असामान्य परिस्थिति में हमारे शरीर की असाधारण क्षमता को देख हम स्वयं चकित हो जाते हैं। सकारात्मक विचारों के मात्र शरीर में प्रवेश होते ही हमारा शरीर भीतर से स्वस्थ और मजबूत होने लगता है। वहीं निराशा, भय हमें कमजोर बनाते हैं। किसी दुरूह समय में जब हम सब तरफ से हार रहे होते हैं तब सबसे आसान होता है निराशा और अवसाद की शरण में चले जाना। लेकिन शायद इस तरह से हताश हो जाना कुछ वैसा ही माना जाएगा जैसे कि क्रिकेट का आधा मैच देखने के बाद ही हार या जीत का अनुमान लगा लेना और उसके आधार पर ही विजेता और हारी हुई टीम की घोषणा कर देना, जबकि हमने आखिरी पलों में भी बाजी को पलटते देखा है। यह चमत्कार तभी होता है जब विपरीत स्थितियों में भी लगातार बिना विचलित हुए पूरी ताकत और विवेक के साथ खेल में डटे रहा जाए। इसी रणनीति से जीवन का भी पूरा खेल जीता जा सकता है। कठिन दौर में कई संवेदनशील जागरूक लोग आगे बढ़कर हर संभव मदद करते ही हैं, पर अपने आप को सकारात्मक प्रयत्नशील बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। सहयोग की पहल और सांत्वना के शब्द जरूर हमारी मदद करते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। दूसरों की परेशानियों को ठीक से महसूस करने, सही उपाय सुझाने का हुनर अभी भी
बहुत कम लोगों के पास संभव होता है। होना तो यह चाहिए कि हम जीवन के अंतिम पलों में भी युद्ध का मोर्चा जीत लेने की उम्मीद से भरे रहें। समाप्त।